हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लेटर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शॉर्ट स्टोरी जो इंटरेस्टिंग भी है और उसके साथ साथ इंस्पिरेशनल भी है। ठीक है, तो इस कहानी का टाइटल है हमारा नेवर गिव अप, यानी कभी भी हार नहीं मानो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। एक बार एक गरीब छात्र था जिसे पढ़ाई में बहुत मुश्किल होती थी। अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है और इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, वो भी टेंसेस की हेल्प से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी को। हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है, एक बार एक गरीब छात्र था जिसे पढ़ाई में बहुत मुश्किल होती थी। एक बार एक गरीब छात्र था, इसको बनाएंगे हम देयर से। ठीक है, जहां पर हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर हम देयर का यूज कर लेते हैं। एक बार, वंस, देयर वाज ए पुअर स्टूडेंट। एक बार एक गरीब छात्र था, वंस देयर वाज ए पुअर स्टूडेंट, जिसे पढ़ाई में बहुत मुश्किल होती थी। ठीक है, यानी जो पढ़ाई में उसको बड़ी मुश्किल आती थी, बड़ी मुश्किल फील करता था। आप किसी भी सेंस में लगा सकते हैं इसको। हु फाउंड ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल, ग्रेट डिफिकल्टी पढ़ाई में, इन स्टडीइंग। Once there was a poor student who found great difficulty in studying. उसने हार मानने का विचार किया, लेकिन उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया। भाई उसे पढ़ाई में बहुत मुश्किल होती थी, उसने सोचा पढ़ाई वढ़ाई सब बेकार की चीज है, अब छोड़ो। उसने हार मानने का विचार किया, लेकिन उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया। तो उसने हार मानने का विचार किया, पास्ट इंडेफिनिट। प्रोत्साहित किया, ये भी सिंपल पास्ट कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। तो उसने विचार किया, पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ही थॉट। हार मानना यानी गिव अप, तो उसने हार मानने का विचार किया, अबाउट गिविंग अप। ठीक है, ही थॉट अबाउट गिविंग अप, लेकिन बट उसकी माँ ने, हिज मदर, प्रोत्साहित किया, एनकरेज हिम। एनकरेज पास्ट टेंस लगाएंगे, एनकरेज हिम। ही थॉट अबाउट गिविंग अप बट हिज मदर एनकरेज हिम। माँ ने कहा कि कठिनाइयों का सामना करने से ही इंसान मजबूत बनता है। माँ ने कहा, द मदर सेड, कि दैट, कठिनाइयों का सामना करने से, फेसिंग डिफिकल्टीज। देखिए मजबूत बनता है, ताहे आ रहा है तो ये होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। तो कठिनाइयों का सामना करने से, फेसिंग डिफिकल्टीज, बनता है, यानी डिफिकल्टीज को अगर फेस किया जाए तो क्या होता है, मेक्स। सिंपल प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। इंसान मजबूत बनता है यानी मेक्स ए पर्सन स्ट्रोंगर। The mother said that facing difficulties makes a person stronger. छात्र ने फिर से मेहनत की और अंततः परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। छात्र ने फिर से मेहनत की, सिंपल पास्ट। अंततः परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, सिंपल पास्ट। तो छात्र ने फिर से मेहनत की, द स्टूडेंट, सिंपल पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। मेहनत की, वर्कड हार्ड, फिर से, अगेन, और एंड, परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, अंततः। अंततः मीन्स इवेंचुअली। शीर्ष स्थान प्राप्त करने का मतलब एग्जाम टॉप कर लिया आप कह सकते हैं। इवेंचुअली टॉप्ड, सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, टॉप्ड द एग्जाम्स। द स्टूडेंट वर्कड हार्ड अगेन एंड इवेंचुअली टॉप्ड द एग्जाम। वह समझ गया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। वह समझ गया, सिंपल पास्ट है। वह समझ गया, सिंपल पास्ट है तो हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, अंडरस्टैंड, यानी अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म हो जाती है। ही अंडरस्टूड दैट, कभी हार नहीं माननी चाहिए, यानी किसी को भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। वन शुड, चाहिए का मतलब शुड, मॉडल ऑक्सिलरी है, शुड। कभी नहीं आ रहा है तो नॉट ना लगा के हम लगाएंगे नेवर।
और हार मानना गिव अप। तो इसको बनाते हैं हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ही अंडरस्टूड दैट वन शुड नेवर गिव अप। तो देखा आपने, बहुत छोटी सी स्टोरी थी लेकिन इंस्पिरेशनल थी कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो आई थिंक आपको ये पसंद आई होगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक